वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री सतीश चंद जवारदार। उन्होंने श्री ठाकुर जी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वप्न में दीक्षा, स्वप्नादेश एवं नाना बातें। हमारे परम बंधु मुख्तार अश्विनी कुमार विश्वास श्री रामकृष्ण के भक्त हैं। नियमित रूप से श्री रामकृष्ण की पूजा अर्चना आदि करते हैं। सन 1323 बंगला के 29 कार्तिक की शेष रात्रि में उन्होंने श्री ठाकुर के निकट स्वप्न में दीक्षा मंत्र पाया। श्री ठाकुर को लाभ कराने में एक समय स्वप्न में श्री रामकृष्ण ने अश्विनी को वह अच्छा है कहकर उत्साहित किया। इन सारी घटनाओं के बाद एक दिन रात में अश्विनी महाराज एवं श्री ठाकुर और मैं हिमायतपुर सत्संग बाड़ी में दक्षिण बाड़ी खड़ घर में एक ही स्थान पर सोए थे। हठात अश्विनी ने मुझे पुकारा, उठो तो भाई डॉक्टर, मुझे न जाने क्या हो गया है कि इस प्रकार सोए हुए नहीं रह पाता हूँ। उस समय प्रायः रात के 2 बजे थे। दोनों घर से कहीं बाहर आ गए। बाहर आके देखता हूँ कि हास्योत्फुल्ल शुभ्र चांदनी रात में उसी पद्मा नदी के किनारे सत्संग बाड़ी एक अपूर्व सुंदर मनोहर शोभा दे रही है। ऊपर नक्षत्रों की कतार जड़ित चंद्रातप के समान अनंत सुनील गगन की दिशा में दृष्टि डालने पर प्राण मानो उदार एवं उदास हो पड़ते हैं। सामने पुण्य पद्मा की सुपवित्र निर्मल सुस्निग्ध जलराश एवं उसकी मृदु मधुर कलकल ध्वनि आनंद से मन को मानो नचा रही है। स्थान स्थान पर प्रशस्त व प्रशांत ज्योत्सना रात में बालू के चर भी कम मनोहर नहीं लग रहे हैं। उस समय सत्संग बाड़ी के जिस किसी दिशा में दृष्टि डालने पर मानो किसी एक अपार्थिवी राज में उड़कर जाना चाहता है। आश्रम एवं रजनी निथर निस्पंद है। किसी से किसी को भी मुलाकात या वार्तालाप नहीं हो रहा है। केवल चांद व पद्मा के साथ साक्षात्कार व कोई बातचीत हो रही थी या नहीं, यह नहीं जानता हूँ। यह शायद होने पर भी वह बंद हो गया। उस स्थान पर हमारे आगमन से अश्विनी पद्मा के किनारे टहलते रहे। मैं शौच के लिए गया। वहाँ से लौटने पर देखता हूँ कि अश्विनी भाव विभोर हैं, श्वेत कंपन अश्रु पुलकान्वित हैं। वे कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, तो कभी गीत गाते हैं। ऐसी अवस्था है। उस समय उनका शरीर उस प्रकार काँप रहा था कि उस 2 निचले दांतों के घात प्रतिघात से ठक ठक शब्द हो रहा था। मैंने अचंभित होकर उन्हें पकड़ लिया और बोला, यह कैसे हुआ? उन्होंने कहा, आज रात्रि से श्री ठाकुर ने मुझे दया करके स्वप्न में फिर भजन प्रणाली की शिक्षा दी। उसके बाद से मेरी ऐसी अवस्था है। मैंने कहा, सोने की चेष्टा करो। उन्होंने कहा, खूब चेष्टा कर रहा हूँ पर समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। तब हम दोनों घर लौट चले। रात्रिकाल है, सभी निद्रा देवी की गोद में पड़े हुए हैं। रजनी निथर निस्पंद होकर भी निशानात को प्राप्त करके संगोपन में लोगों की आंखों से ओझल होकर मृदु मुस्कान कर रही है और लीलामयी का लीला कौशल नृत्य अश्विनी कुमार से करा रही थी। और वही अपार्थिव लीला क्रीड़ा अश्विनी कुमार के सौजन्य से दर्शन व अनुभूति का सुख लाभ कर रहा था। यह अधम सौभाग्यवान मेरे जैसा व्यक्ति अश्विनी दा को सुलाने की चेष्टा की, किंतु वे उसी उद्वेलित आनंद भाव तरंगोच्छ्वास से किसी तरह भी सैया पर नहीं जा पा रहे थे। तब उन्होंने निरुपाय होकर श्री ठाकुर को बुलाया। उन्होंने सुमधुर मुस्कान से अश्विनी को आलिंगन किया। अश्विनी शांत हुए। तब अश्विनी ने पूछा, सभी लोगों को मौखिक साधन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है और मुझे हर बार ही इस तरह से स्वप्न में क्यों हो रहा है? श्री ठाकुर अपनी स्वभाव सुलभ अमृत धारा वर्षणकारी मृदु मधुर मुस्कान से हंसते हुए कहे, जो दुष्ट हैं वे सहज में विश्वास करना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर विश्वास जगाने के लिए परमपिता स्वप्न में कह देते हैं। ये सब तो आप जानते नहीं थे। स्वप्न में जानकर ठीक ठीक विश्वास हुआ। दूसरा, कलकत्ता श्याम बाजार न्याय रत्न लेन के विख्यात धनी श्रीयुक्त बाबू महाशय की सहधर्मणी श्री ठाकुर का आदेश पाकर सतनाम में दीक्षित हुई थी। स्वप्न में उन्होंने श्री ठाकुर के निकट भजन प्रणाली प्राप्त की भी। उपरोक्त माता ठाकुरानी की एक पुत्र वधू ने कहा कि उनके पितृवंश के विख्यात सन्यासी गुरु के निकट वह दीक्षा ग्रहण करेंगी। अपनी दादी माँ की तरह श्री ठाकुर के इस सतनाम से दीक्षित नहीं होंगी, किंतु उसी दिन रात में ही उन्होंने स्वप्न में इस सतनाम से श्री ठाकुर के निकट दीक्षा प्राप्त की।
एक दिन उक्त दादी माँ ने ठाकुर की छवि के निकट नाना तरह के द्रव्यों द्वारा भोग प्रदान किया था। रात में उन्होंने स्वप्न में देखा कि शशि ठाकुर उनसे कह रहे हैं, तुम्हारे भाव से हमारा भोजन नहीं हुआ, जिस कारण से भाव को काटा नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः उन्हें देख पाया कि वस्तुतः भोग जिस भाव से दिया गया था उसे काटने में गलती हुई थी। वह उसी स्थान पर वैसी अवस्था में पड़ा रहा। तीसरा, कुष्टिया के वकील श्रीयुत बाबू त्रैलोक्यनाथ सेन ने स्वप्न में उपदेश पाया था। उस उपदेष्टा को पहले कभी देखा भी नहीं था। बाद में एक दिन कुष्टिया में शशि ठाकुर का दर्शन करके बोले, यही तो वे हैं। उस समय सपरिवार ने उनके श्री चरणों में आश्रय ग्रहण किया। चौथा, कलकत्ता के बैरिस्टर मिस्टर दत्त की पत्नी की स्वप्न वृत्तांत एवं बाद उसी में विषय की प्रत्यक्ष अनुभूति के पूर्व अध्याय में देखना है। पांचवां, हालिसपुर से एक बार एक ब्राह्मण कुल ललना में स्वप्न में देखा था कि इस युग के जो हैं वे कुष्टिया निवासी वकील श्रीयुक्त बाबू हरीश चंद्र राय के घर में आते रहते हैं। उनका नाम शशि ठाकुर, वे ही तुम्हारे आराध्य हैं। वहां जाने पर उनका संधान पाओगे। इस तरह स्वप्न में प्रत्यादिष्टि होकर वही माता व्यग्र उत्कंठित अवस्था में अश्रु भरे नयनों से कुष्टिया अनुसंधान में आई थीं। वे कभी पहले भी शशि ठाकुर या हरीश बाबू अथवा कुष्टिया के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। छठवां, शशि ठाकुर का नाम सुनने पर एवं उनके विषय में कुछ जानने पर अथवा उनके साथ परिचित होने के पूर्व ही मेरी पत्नी ने स्वप्न में दीक्षा पाई थी। बाद में शशि ठाकुर का दर्शन पाने के बाद उनको यह पता चला कि वे ही स्वप्न में दीक्षादाता थे। विस्तृत विवरण दूसरे अध्याय में दिया हुआ है। सातवां, बेलेघाटा के यशोदा गोस्वामी एवं हावड़ा के कुमुदबंधु माइती को शशि ठाकुर को आंखों से दर्शन करने के पूर्व ही स्वप्न में दर्शन मिला था। अठवां, कृष्णचंद्र की दादी माँ श्री युक्तेश्वरी बामा सुंदरी जो शशि ठाकुर की देह में अपने इष्ट काली मूर्ति का दर्शन किया था एवं एक दिन संध्या होते होते काली मूर्ति के स्थल पर बाल गोपाल के रूप में शशि ठाकुर का दर्शन किया। उन्होंने एक दिन रात्रि स्वप्न में शशि ठाकुर के निकट से यह सतनाम को जप करने का उपदेश पाया था। नौवां, कुष्टिया के श्री बाबू नवदीप कर महाशय ने कहा है कि वे मलेरिया ज्वर एवं दमा रोग से बड़ा ही आक्रांत थे। एलोपैथी, होम्योपैथी एवं कविराजी के अनुसार बहुत इलाज कराने पर भी रोग से मुक्ति नहीं पाई थी। एक दिन रात्रि स्वप्न में देखा शशि ठाकुर उनसे कह रहे हैं, आप सतनाम करें। जब तक नाम जप करेंगे एक प्याली में थोड़ा पानी लेकर अंगुली से संचालित करते हुए पानी समाप्त होते होते उसे पी लेंगे, उससे आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। 7 दिनों तक ऐसा करते हुए वे पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। रीति अनुसार नाम व नियम पालन करने से वे स्वस्थ रहते थे एवं शिथिलता होने से अस्वस्थ बोध करते थे। 10वां, कुष्टिया नगरपालिका के हेड क्लर्क बाबू महाशय की पत्नी श्रीमती कृष्ण कुमारी देवी ने एक दिन शशि ठाकुर के श्री चरणों को स्पर्श करके मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा था, ठाकुर मुझे नाम के प्रति भक्ति विश्वास दो। उक्त माता पहले अपनी सास के शक्ति मंत्र से दीक्षित थी। उसी से विशेष फल प्राप्त नहीं हुआ था एवं उस सत्य नाम में अनेकों को आश्चर्यजनक रूप से फल प्राप्त हुआ है। यह देखकर इस सत्य नाम से उन्होंने पुनः दीक्षा ली। इस सत्य नाम से उन्होंने अच्छा फल प्राप्त किया था। फिर भी पूर्व संस्कार अवस्था समय समय पर मन में द्वंद्व होता था कि यह नाम श्रेष्ठ क्यों है, इसीलिए उन्हें नाम के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रहीं। उनके 4-5 दिनों के बाद स्वप्न में देखा कि वह काशी गई हैं। वहाँ श्री श्री स्वामी जी महाराज ने संत मत के आदि गुरु उनसे कहे, क्या मंत्र लोगी? उन्होंने उत्तर दिया, कौन मंत्र? स्वामी जी ने कहा, यह सत्य नाम। कृष्ण कुमारी ने कहा, ओ माँ, उस नाम को तो मैंने पार्षद महाराज के निकट कुष्टिया में प्राप्त किया है। उन्होंने उस पर कहा, इस सत्य नाम को क्या तुम कम समझती हो? यह नाम ही आदि नाम है। इस नाम का यद्यपि अभी कम प्रचार हुआ है, यह नाम बाद में सर्वत्र प्रचारित होगा। सभी इस नाम को प्राप्त करेंगे। 11वां, बाद में प्रभु जगत बंधु संप्रदाय के अंतर्गत महानाम संप्रदाय के कुष्टिया के बंधु मिलन मठ के प्रधान कर्ता विख्यात कंट्रैक्टर महाजन व जमींदार श्रीयुक्त बाबू राजेंद्र कुमार सेन ने स्वप्न में देखा कि वे गंगा पार कर रहे हैं। साथ में उनके पिता स्वर्गीय बिहारी लाल सेन एवं बड़े बड़े व्यक्ति हैं। गंगा के उस पार में बड़े बड़े साधु संतों के साथ दर्शन हुआ। उनके कोट के साथ जगतबंधु के फोटो लॉकेट के एक जगह झुलता रहता था। उसको देखकर आश्रम के एक साधु ने पूछा, यह क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु जगतबंधु की छवि है। सन्यासी चौंक गए। बाद में बोले, देखूं लॉकेट?
ब्रजेन बाबू ने लॉकेट दिखलाया। सभी ने देखा कि लॉकेट में प्रभु की मूर्ति नहीं है बल्कि श्री ठाकुर की मूर्ति है। 12वां, ढाका जिला के अंतर्गत पोस्ट ब्राह्मणगांव के अधीन पाइकाड़ा ग्राम निवासी होम्योपैथी रिसर्च लेबोरेटरी के अध्यक्ष एवं पक्का रंग प्रणाली पुस्तक के प्रणेता डॉक्टर TN चक्रवर्ती 1325 बंगाल साल में भयानक इन्फ्लुएंजा से रोग आक्रांत हुए थे। उससे उनकी विकराल अवस्था हुई थी। उस समय उन्होंने स्वप्न में श्री ठाकुर के इस नाम से दीक्षा प्राप्त की थी, किंतु रोग प्राबल्य हेतु उन सबों के भूला गया था। बाद में कुष्टिया में मेरे साथ जाने पर अश्विनी कुमार के मुख्तार घर में श्री ठाकुर को देखते ही बस सब उनके स्मृति पट पर जग गई। वे सत्यनाम से दीक्षित हुए। उन्होंने मुझसे कहा, यह नाम तो स्वप्न में श्री ठाकुर ने प्रदान किया था। तत्पश्चात किसी समय डॉक्टर त्रैलोक्य बाबू ने एक विषय की जानकारी हेतु श्री ठाकुर के यहाँ पत्र लिखा था। पत्र का उत्तर पाने के पूर्व ही उन्होंने स्वप्न में श्री ठाकुर के निकट उस विषय का उत्तर पाया था। 13वां, सन 1327 बंगला के पहला आश्विन में डॉक्टर TN चक्रवर्ती पवना जिला के अंतर्गत धानकोड़ा स्टेट के कचहरी शाहजादपुर में उपस्थित हुए। उस समय के मैनेजर बाबू सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के साथ यह सत्य एवं ठाकुर के संबंध में वार्तालाप हुआ। उस समय इस सत्य को ग्रहण करने हेतु इच्छा रहने पर भी मन में संदेह जगने पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उसी दिन रात में उनकी एक कन्या मूर्छित हो पड़ी। पहले भी होती थी। दूसरी कन्या ने रात में स्वप्न देखकर पिता को बुलाकर बोला, विश्वगुरु शिष्य डॉक्टर चक्रवर्ती आए हैं, उनकी दवा से मूर्छा दूर होगी। दूसरे दिन प्रातः जगतबंधु के एक विशेष भक्त ने उक्त सतीश बाबू के अधीनस्थ कर्मचारी श्रीयुत बाबू राजनाथ दत्त त्रैलोक्य बाबू से उस बात को कहकर दया मांगी। त्रैलोक्य बाबू सत्यनाम एवं श्री ठाकुर को स्मरण करके अनुमान से अज्ञात गुण विशिष्ट एक वृक्ष का पत्ता दिया। रोगी चंगा हो गया। त्रैलोक्य बाबू ने 1329 साल के अश्विन माह में कहा, 2 वर्ष के बाद राजनाथ बाबू के साथ उन्हें हिमायतपुर में भेंट हुई थी। उस लड़की को फिर फिट या मूर्छा नहीं हुई। सतनाम ग्रहण में अप्रत्यक्ष आदेश। 14वां, कलकत्ता के 7 नंबर दीनबंधु लेन के श्रीयुक्त बाबू आशुतोष घोष BA BL महाशय कूच बिहार के अवसर प्राप्त डिप्टी मजिस्ट्रेट नायब आहिलकर वे विख्यात महापुरुष स्वर्गीय ठाकुरदास बाबा जी के शिष्य थे। नानक पंथी श्री ठाकुर का दर्शन करके एवं उस सत्यनाम साधन प्रणाली से अवगत होकर खूब संतुष्ट हुए थे। फिर उसी सत्यनाम से दीक्षित होंगे ऐसा उन्होंने निश्चित किया था, पर मन में थोड़ा थोड़ा संदेह हो रहा था। विगत 6 अग्रहायण की रात्रि उनकी निद्रा भंग हुई थी। उस समय उनकी अर्धनिद्रा जागृत अवस्था थी। उन्होंने स्पष्ट यह सुना कि उनके स्वर्गीय गुरुदेव कह रहे हैं, मेरा मंत्र लौटा देने में कोई आक्षेप नहीं है, किंतु जिस पथ को पकड़ने जा रहे हो वही अच्छा है, उसमें मंगल होगा। उस घटना के बाद ही वे सतनाम से दीक्षित हुए। जय गुरु।